हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के क्लासेस गंगोत्री देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के क्लास 10 के प्रथम चैप्टर साइंस के रासायनिक अभिक्रियाओं में बैक दिनों में हमने जो पढ़ा था प्रतिस्थापन और वियोजन अभिक्रिया को, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया को। बैक दिनों में हमने योगात्मक अभिक्रिया भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन समझते हैं। किसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया? तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अर्थात किसी पदार्थ का टूटना, बंटना, किसी एक पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होना, इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया ऑलरेडी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर की जो वियोजन अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन, सेकंड वाले को हम कहते हैं जल अपघटन और थर्ड वाले को कहते हैं प्रकाश अपघटन। अब उष्मीय वियोजन क्या है? यदि किसी अभिकारक को दो या दो से अधिक पदार्थों में बंटने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, अर्थात किसी उष्मा की सहायता से यदि किसी पदार्थ का या किसी अभिकारक का दो या दो से अधिक भागों में वियोजन होता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो वह दो भागों में टूट जाएगा और एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक पदार्थ का दो भागों में टूटना पहले तो हम ये समझेंगे कि वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन जब यह पदार्थ उष्मा के द्वारा दो भागों में टूटता है तो इसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के अलग हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट जल अपघटन की। यदि कोई अभिकारक को विद्युत ऊर्जा देने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम जल अपघटन कहते हैं विद्युत ऊर्जा देने पर। जैसे अगर हम देखें तो हमने लिया 2H2O और ये हो गया जल। जल को जब हमने विद्युत ऊर्जा दिया तो विद्युत ऊर्जा देने पर स्टूडेंट यह जल किसमें टूटा? तो ये टूट गया हाइड्रोजन में और प्लस आपका ऑक्सीजन में। तो विद्युत ऊर्जा देने पर यदि कोई अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम कहते हैं जल अपघटन अभिक्रिया। और सेम इसी प्रकार से तीसरे नंबर की वियोजन अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। यानी कि प्रकाश अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है स्टूडेंट जिसमें किसी पदार्थ का अपघटन या वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे हमने लिया AgCl सिल्वर नाइट्रेट, हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं समीकरण वायलेंस के लिए। तो 2AgCl हमने लिया, सिल्वर क्लोराइड है इस फिलहाल हमारे पास। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में सिल्वर और ये क्लोरीन दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात हमें मिलेगा 2Ag प्लस मिलेगा Cl2, यानी कि यहां से निकलेगी क्लोरीन गैस। तो पॉइंट दिमाग में नोट करने वाला स्टूडेंट्स, क्लास 10 का साइंस में आज हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उससे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ऑलरेडी तीन प्रकार की है, उष्मीय वियोजन, जल अपघटन और प्रकाश अपघटन। उष्मीय वियोजन यदि किसी अभिकारक का दो भागों में टूटने की प्रक्रिया उष्मा के माध्यम से होती है तो उष्मीय वियोजन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। जल अपघटन क्या है स्टूडेंट? यदि किसी पदार्थ का या अभिकारक का विद्युत ऊर्जा के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूटना है तो वह जल अपघटन है। जैसे जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूटना। और प्रकाश अपघटन का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है तो वह प्रकाश अपघटन है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिवाइड हो रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं जिसे हम देखेंगे। आज बस इतना।